दोस्तों, कल के मार्केट का डिस्कशन करें उससे पहले हमें क्या जान लेना चाहिए कि कल मार्केट के लिए ट्रिगर क्या हो सकते हैं। तो एज यूजुअल हम क्या देखेंगे, एफआईआई का डेटा। तो एफआईआई ने आज भी अच्छी खासी सेलिंग की है। लगभग एफआईआई ने 4,788 करोड़ की सेलिंग की है। यानी यहाँ पे एफआईआई पिछले 1 से 1.5 महीने से कंटिन्यूस इंडियन मार्केट में सेलिंग करे। वही एफआईआई एज यूजुअल हमेशा की तरह बाइंग ही कर रहे, लेकिन आज दूसरी बात मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। एफआईआई ने सिर्फ 4,788 करोड़ की सेलिंग की है। डीआईआई ने लगभग 8,791 करोड़ की बाइंग की। यानी और दूसरा कोई तो भी माल यहाँ पे अपना बेच रहा है। या तो प्रो ट्रेडर हो सकता है या फिर हमारे तरह से क्लाइंट यानी रिटेल ट्रेडर हो सकते हैं। यानी मार्केट ओवरऑल हमें बियरिश का मोमेंट दिखा रहा है अगर हम ये डेटा देखें तो। वही जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ लगभग 8:30 बजे, 8:30 बजे तो मुझे डाउ लगभग +16, यानी अगर आपने मेरी डाउ की थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना। +70 -70 का वो जो लेवल है वो आपको मालूम होना चाहिए। उसकी जो थ्योरी अगर आपने सीखी होती तो आपको मालूम है कि हमें डाउ को किस तरीके से प्रिडिक्शन करना है। वही जब हम सवेरे 9 9:30 बजे लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने की कोशिश करें तो हमें क्या करना है, ये जो डाउ फ्यूचर है इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। उसके साथ रहते हुए हमें मार्केट में ट्रेड लेना है। वही ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू अगर हमें फाइंड आउट करना है, यानी अगर हम ट्रेंड के साथ रहेंगे तो हम मोस्ट ऑफ टाइम विन होंगे। ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड तो बियरिश है, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड तो बियरिश है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमारी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए इसलिए हम क्या करेंगे, एटीएम से, याद रखिए, एटीएम से यानी जहां पे मार्केट चले एटीएम से +5 -5 का हमें पीसीआर लेना है, या फिर आपको परसेंटेज की थ्योरी मालूम होनी चाहिए। अगर आपको पीसीआर कंफ्यूज होता है तो आप परसेंटेज की थ्योरी से भी मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड व्यू फाइंड आउट कर पाते हैं। और अगर ट्रेंड व्यू हमें बुलिश दिखाई दे रहा तो बुलिश ट्रेंड, बियरिश दिखाई दे रहा तो बियरिश ट्रेंड। लेकिन याद रखना ओवरऑल ट्रेंड तो हमें बियरिश है फिलहाल तो, बियरिश। अगर समझो जब हम लाइव ट्रेडिंग मार्केट में लेने की कोशिश, तब अगर समझो डाउ फ्यूचर लगभग 150-200 पॉइंट बुलिश दिखा रहा है तो मुझे बियरिश लेने में कोई मतलब नहीं। लेकिन हम बुलिश ट्रेड लेंगे, लेकिन हमें स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करते हुए ही ऊपर का ट्रेड लेना। अगर हम नीचे का ट्रेड ले रहे तो नो प्रॉब्लम, हम कॉन्फिडेंटली बियरिश ट्रेड ले सकते हैं। अभी हम सीधा चार्ट के ऊपर चलेंगे और डिस्कशन करेंगे वो लेवल्स जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगी या फिर सपोर्ट लेगी। अगर आप मेरे हर एक वीडियो देख रहे तो आपको मालूम है, वही हमने प्रीवियस सेशन में 22,000 का जो लेवल डिस्कशन किया था, एज इट इज मार्केट ने आज वो सपोर्ट के तौर के ऊपर लिया। वही मैंने आपको 22,300 के बारे में भी कॉन्फिडेंशियल बताया था कि ये मार्केट के लिए जरूर रेजिस्टेंस होना चाहिए। एज यूजल अगर आपने मेरी 9:15 की, याद रखिए 9:15 की थोड़ी से भी अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होता, तब भी आज आपने कम से कम 70 पॉइंट तो भी जरूर लिए होंगे। वही अगर आपने ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी भी यूज की, अगर आपने ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी यूज की तब भी आप आज अच्छे खासे प्रॉफिट जरूर लिए होंगे। 9:15 की स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट की स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, लगे तो आप वो वीडियो देख लेना। अभी हम सीधा कल के लिए डिस्कशन करेंगे कि कल मार्केट हमें किस तरीके से लेवल दिखाता है। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये डिस्कशन सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी। अगर आपको ये वीडियो सही लगे, जेन्युइन लगे, तभी आप इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। तो जहां पे मार्केट खड़े वाली है लगभग 22,150, यही एक मार्केट के लिए न्यूट्रल पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमें डबल कंफर्मेशन यहाँ से मिली है लगभग 22,150 के ऊपर। यहाँ पे स्ट्रैडल खड़े वाले हैं लगभग 34,000 पुट में, और कॉल में लगभग 30,000, यानी ये एक हमें स्ट्रगल का सिग्नल बता रहा है। अगर आप मार्केट में नए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए सपोर्ट, सॉरी दोस्तों, ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं। वही ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। आपको याद रखना है, कॉल राइटर माने रेजिस्टेंस, पुट राइटर माने सपोर्ट। यानी यहाँ पे एक हमें स्ट्रैडल दिखाई दे रहा है।
एज यूजल हमें क्लोजिंग भी वैसे ही स्टैडल के हिसाब से मिली। अभी हम क्या करेंगे, नीचे के लेवल देखेंगे। याद रखना, जब भी सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है। सपोर्ट टूटता है तो वो रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस टूटता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। अभी अगर समझो कल के दिन मार्केट में, चल एज यूजुअल मार्केट के लिए पहला तो सपोर्ट कहाँ पे होना चाहिए, 22,100 के ऊपर। लेकिन मेरी बात को याद रखना, 22,100 का ये सपोर्ट उतना कॉन्फिडेंशियल लेवल नहीं है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट से लेगी। यानी हमें क्या देखना है, नीचे का लेवल 22,000। ये एक मार्केट के लिए कल के दिन सपोर्ट हो सकता है, लेकिन मेरी बात को याद रखना, 22,100 तो मैंने बहुत वीक है ये कहा, लेकिन 22,000 के ऊपर मार्केट आते ही थोड़ी सी देर सस्टेन करने की कोशिश करेगी। पिछले 2 दिनों से मेरी बात को याद रखना, मार्केट ने 22,000 को टेस्ट किया है। 2 बार मार्केट ने 22,000 के लेवल को टच किया है। यानी 22,000 का लेवल भी अभी वो सेफ्टी जोन में कहलाएगा नहीं। जैसे कि मैंने प्रीवियस सेशन में आपसे क्या कहा था, 22,000 मार्केट के लिए सपोर्ट हो सकता है, लेकिन अभी 22,000 का लेवल भी मार्केट के लिए उतना कॉन्फिडेंशियल सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि मार्केट ने उसे ऑलरेडी टेस्ट किया है। यानी मार्केट अगर समझो ऊपर से नीचे आने के लिए दिखता है तो हमें सडनली सडनली नीचे के फॉल मिल सकते हैं। अगर मार्केट ने 22,000 का लेवल तोड़ दिया तो हमें सडनली फॉल कहाँ के मिलेंगे, लगभग 21,900 तक का ये लेवल मिलेगा। और अगर समझो मार्केट ने 21,000, याद रखिए अगर यहाँ से मार्केट नीचे गिरती है तो सडनली 21,900 तक आएगी। 21,900 तक आते ही मार्केट थोड़ी सी ऐसे रिट्रेसमेंट करेगी। याद रखना, आप जब भी ट्रेडिंग करेंगे कोशिश करेंगे तो रिट्रेसमेंट की थ्योरी बिल्कुल इग्नोर मत करना। रिट्रेसमेंट की थ्योरी क्या है क्या नहीं, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, लगे तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना। रिट्रेसमेंट होने के बाद मेरे बात को याद रखना, रिट्रेसमेंट होने के बाद अगर मार्केट 21,900 का ये लेवल तोड़ता है तो हमें सडनली सडनली 21,750 के लेवल मिलेगा। मैंने आपसे डिस्कशन में 21,800 का डिस्कशन भी नहीं किया। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि 21,900 ये इतना सपोर्ट है। अगर ये टूटता है तो जो पुट राइटर है वो मार्केट में अपना कॉन्फिडेंस गवा देंगे, कॉल राइटर मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे और वो मार्केट को नीचे ही दबाने की कोशिश करेंगे। पर जब 21,900 तक मार्केट गिरेगी, 21,900 मार्केट रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर गिरेगी, तब मार्केट में एक सडनली नीचे का फॉल मिलेगा और वो डिप हमें लगभग 21,750 तक की लेवल दिखाएगी। वहां पे मार्केट आते ही वो थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करेंगी और ऐसा 21,750 आने के बाद यहाँ पे ऐसा पुल अप करेगी, 21,800 तक आएगी। और अगर समझो मार्केट ने यहाँ से पुल अप दिया तो मार्केट न्यूट्रल रेंज बाउंड क्लोजिंग होगी। अगर समझो मार्केट ने 21,800 को ही रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर लिया, मेरी बात को याद रखना, 21,750 तक मार्केट गिरने के बाद अगर मार्केट ने 21 रिट्रेसमेंट दिखाने के बाद 21,800 को रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर लिया तो समझ जाना है कि हमें और नीचे के लेवल कल ही मिलेंगे। अगर समझो ये 11 बजे तक मॉर्निंग सेशन में ये लेवल हमें मिले तो तैयार हो जाना है हमें 21,500 तक के लेवल को। मैंने आपसे 800 टूटने के बाद 750 तक का तो डिस्कशन कर लिया। वहां पे 700 के उतना उतना वो कॉन्फिडेंस मार्केट को नहीं दे पाएंगे। उसकी वजह से क्या होगा, मार्केट आएगी 21,600 तक का लेवल दिखाएगी। 21,600 के बाद रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट क्या करेगी, 21,550 तक के हमें लेवल दिखाने में कैपेबल है। 21,550 ये लेवल आप नोट करके रख लेंगे। मैंने आपको नीचे के पूरे लेवल बता दिए, उसके ऊपर की जो साइकोलॉजी है वो भी बताने की यहाँ पे कोशिश की। अभी मैं आपको ऑप्शन चेन का डेटा भी बता देता हूँ नीचे की तरफ। 22,000 के ऊपर लगभग 90,000, जैसा कि हमने कहा ये मार्केट के लिए सपोर्ट हो सकता है, लेकिन मेरी बात को याद रखना, ये सपोर्ट अभी क्या हुआ है, वीक हुआ है। मार्केट ने इसे 2-3 बार टेस्ट किया, यानी ये सपोर्ट अभी वीक हुआ है। इसके नीचे अगर हम डिस्कशन करें तो 21,900, मैंने 21,900 के ऊपर मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी। अगर मार्केट ने 21,900 के लेवल को रेजिस्टेंस के तौर के ऊपर लिया तो मार्केट में हमें लगभग 21,750 तक की फॉल मिलेगी, ये भी कहा है। पर उसके नीचे 21,000 यहाँ पे सिर्फ 23,000 दिखाई दे, वही उसके नीचे मैंने आपको लेवल कौन सा बताया, 21,600।
21,600 के ऊपर 55,000, उसके अगेंस्ट में यहाँ पे आपको लगभग ना के बराबर कॉल का ओआई दिखा रहा है। लेकिन क्या होता है, जब मार्केट में एक तरफा मूवमेंट आती है तो क्या होता है, कॉल राइटर मार्केट में तेजी से एंटर हो जाते हैं। और यहाँ पे आपको जो कॉल का डेटा नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आपको कॉल का डेटा नहीं दिखाई दे रहा, वो तुरंत मार्केट में एंटर हो जाते हैं। और यहाँ से क्या होता है, ये आपने ये देखिए 21,800 में आज ही 25,000 की क्वांटिटी लॉट साइज एग्जिट हुई। यानी ये एक हमें बियरिश का सिग्नल बता रहा है, मेरी बात को याद रखें। और वही हमने नीचे के जो लेवल कहा है, लगभग 21,500 के ऊपर 90,000 दिखाई दे रहे हैं। 21,500 आने से पहले ही मार्केट जरूर सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या होगा, 21,800 वाले और 21,900 वाले, ये दोनों भी अपना दमखम लगाएंगे कि मार्केट को थोड़ा सा क्यों ना हो पुल अप करेंगे। वो कॉल राइटर और पुट राइटर को क्या करना है, एक रेंज बॉन्ड में मार्केट को अगर वो क्लोजिंग दे एक्सपायरी के दिन, तो वो अपना बायर्स का पूरा कैपिटल लेके चले जाता है। उनको थीटा डी के खाने से ही मतलब है। यानी ये दोनों मिलाते हुए मार्केट को सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन डर के माहौल की वजह से मार्केट 21,550 तक के लेवल हमें दिखा सकता है। ये भी आप नोट करके रख लेंगे। अभी हम ऊपर के लेवल देखेंगे जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सकती है। मार्केट तो 22,150 के ऊपर है, वही उसके ऊपर लगभग 22,200 ये एक रेजिस्टेंस है। वही उसके ऊपर स्ट्रांगली स्ट्रांगली 22,300 324 का ये स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। ये आपने दिमाग में याद रखना। यहाँ पे आते ही हमें एक बियरिश ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है ऊपर की तरफ से, और एक बियरिश ट्रेड का प्लान करना है। लेकिन दोस्तों मेरी बात को याद रखना, मार्केट है, मार्केट में हमें दोनों तरीके के लेवल मालूम होने चाहिए। अगर समझो इन केस, मेरी बात को ये सब याद रखना, इन केस अगर डाउ फ्यूचर 200-300 पॉइंट बुलिश मूवमेंट दिखाया या मार्केट के लिए कोई अलग ही न्यूज आ गई, मार्केट बुलिश हो गया और मार्केट ने 22,300 को सपोर्ट के तौर के ऊपर लिया, मेरी बात को याद रखना, सपोर्ट के तौर के ऊपर लिया, तो हमें मार्केट में लगभग 22,400, 22,400 तो मार्केट इजीली तोड़ देगी। अगर मार्केट ने 22,300 को सपोर्ट के तौर के ऊपर लिया, तो हमें ऊपर के लेवल मिल सकते हैं 22,500 तक के भी लेवल मिल सकते हैं, अगर इन केस, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन मार्केट है, हमें हर लेवल मालूम होनी चाहिए। अगर मार्केट ने 22,300 को सपोर्ट के तौर के ऊपर लिया, तो हमें ऊपर के लगभग 22,500 तक के लेवल भी मिल सकते हैं। अभी हम क्या देखेंगे, ऑप्शन चेन का डेटा। तो दोस्तों, अगर आपको अभी तक ये डिस्कशन सही लगे, जेन्युइन लगे, आपको यहाँ पे कुछ भी सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये वीडियो सही लगे तभी इसे ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है, मैं यहाँ पे जरूर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी हम ऑप्शन चेन का डेटा देख लेंगे। 22,200 के ऊपर 70,000, उसके अगेंस्ट में 47,000, वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है चेंज इन ओआई। देखिए यहाँ से जो पुट राइटर है वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करे, यानी उनके हिसाब से भी, यानी जो मार्केट को सपोर्ट देते हैं उनके हिसाब से भी मार्केट ऊपर जाने में कैपेबल नहीं है। ये डेटा हमें वही बता रहा है। वही लगभग 22,300 के ऊपर 88,000, उसके अगेंस्ट में 28, और यहाँ पे भी एग्जिट हो रहे पुट राइटर। वही 22,400 के ऊपर लगभग 1,10,000, उसके अगेंस्ट में 13,000। वही 22,500 के ऊपर 1,49,000, और ये एक मार्केट के लिए स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस जरूर होगा। वैसे तो मैंने रेजिस्टेंस कौन सा कहा है, 22,300 324, ये स्ट्रांगली स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। यहाँ पे मार्केट आते ही हमें नीचे के लेवल सडनली मिल सकते हैं। लेकिन समझो अगर डाउन ने बुलिश मूवमेंट दिखाई, तभी हमें ऊपर के ये लेवल देखने हैं, अदरवाइज हमें बियर स्टेट का ही प्लान लेने का करना चाहिए। तो मैंने आपको ऊपर के नीचे के दोनों लेवल बता दिए हैं। मैंने आपको ऊपर के भी लेवल बताए हैं, नीचे के भी लेवल बताए। अगर आप मेरी हर एक वीडियो देख रहे हो तो आपको मालूम है मैं जो लेवल डिस्कशन करता हूँ वो किस तरीके से मार्केट में वर्क करता है। एज यूजल मैंने प्रीवियस सेशन में कहा था, मार्केट ने यहाँ पे ही सपोर्ट लिया,
ऊपर की तरफ हमने लगभग 22,300 के बारे में फोकस कहा था, वहां पे उसके नजदीक आते ही मार्केट ने रेजिस्टेंस मिल गया। आई होप कोई डिस्कशन सही लगे, जेन्युइन लगे तो लाइक करना, और हमेशा याद रखना हमें ट्रेंड के साथ रहना है, हमें ट्रेंड के खिलाफ कभी भी नहीं जाना। ओवरऑल ट्रेंड तो फिलहाल बियरिश ही है, लेकिन पीसीआर, हमें पीसीआर एटीएम से +5 -5 का पीसीआर या फिर परसेंटेज हमें ड्रैफ्ट करते हुए ही मार्केट में ट्रेडिंग का प्लान करना चाहिए। अदरवाइज हम ट्रेंड के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें लॉस भी उठाना पड़ता है। तो हमें क्या करना है, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड, ये दिमाग में रखते हुए ट्रेंड के साथ चलना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।